सबसे पहले आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे एनडीए पीवाईक्यू सीरीज़ के ऊपर। अब आखिरकार एनडीए पीवाईक्यू क्या होता है? पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उन क्वेश्चन को आपको इस चैनल पे कराया जाएगा और साथ में उसका सलूशन भी बताया जाएगा। और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये भी आपको सिखाया जाएगा। और उसके बाद कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे करना है, ये सारा तरीका आपको सिखाया जाएगा। और यहाँ पे डेली बाय डेली आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बताया जाएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या उस क्वेश्चन में कैसे मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, इस टाइप्स की सारी बातें यहाँ पे की जाएंगी। और हमारे चैनल पे एक कम्युनिटी वाला ऑप्शन है, उस कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे वहाँ पे क्या होगा कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे एनडीए के, तो आप चाहेंगे तो उसमें भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन को करते हैं और सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करने का सही तरीका होता है। तो पहली बात, जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन लिख करके आए, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले बात कि आप घबराइए मत, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके एक एक आंसर को पढ़िए, मतलब वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में दिया है। पहले ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैविंग लेस देन 7 pH या pH वैल्यू। अब जैसे ये सवाल आपके सामने आ गया तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि pH का मतलब क्या होता है। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब pH को दिया किसने है? pH को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एसपीएल सोरेनसन। एसपीएल सोरेनसन नामक साइंटिस्ट था। 1909 यानी 1909 ईस्वी में ये क्या किया था? pH को दिया था। अब इसको pH को देने के पीछे का पर्पस क्या था, क्यों pH दिया गया? pH से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी विलयन यानी सोल्यूशन का हम लोग प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि वो सोल्यूशन जो हमारा बनाया गया है वो एसिडिक सोल्यूशन होगा या बेसिक सोल्यूशन होगा या न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। आप यहाँ पे 3 पॉइंट बस याद रखना है आपको। जैसे अगर pH हमारा क्या है, 7 से कम है, तो वो सोल्यूशन हमारा कैसा होगा? वो सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। अगर वो pH हमारा 7 से ज़्यादा हो जाए तो वो सोल्यूशन हमारा कैसा होगा? बेसिक होगा। अब उसके बाद pH हमारा अगर 7 के इक्वल हो जाए तो वो सोल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद एक बात ध्यान दीजिएगा, इतना आपको पता चल गया कि जब pH हमारा 7 से कम होगा तो वो विलयन अम्लीय, जब pH 7 से हमारा अधिक होगा तो वो विलयन क्षारीय, और जब pH 7 होगा तो ये विलयन हमारा उदासीन होगा। लेकिन यहाँ पे खास बात ये होता है कि pH हम लोग का टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होता है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो वैल्यू हम लोग का होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इतना आपको जानकारी pH के बारे में पता चल गया। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैविंग लेस देन 7 pH वैल्यू। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन है NaOH। NaOH को हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्या होता है? बेस होता है। KCl को हम लोग कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, क्या होता है? जो कि एक साल्ट होता है। FeCl3 को क्या कहते हैं? आयरन ट्राइक्लोराइड या फेरिक ट्राइक्लोराइड, ये क्या होता है? एसिडिक साल्ट होता है। एसिडिक साल्ट होता है। हालांकि आप लोगों ने जाना होगा कि मतलब साल्ट क्या होते हैं, एसिड और बेस को मिलाने पर साल्ट बनता है, लेकिन अगर उसके अंदर भी डिटेल में जाते हैं तो एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, ऐसे तमाम प्रकार के साल्ट हमारे आते हैं। तो ये हमारा एसिडिक साल्ट हो गया। अब NaCl को तो भाई साहब कौन नहीं जानता होगा, इसको तो हम लोग खाने वाला नमक कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है रॉक साल्ट, इसको भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये साल्ट है। तो पहली बात आपको अब यहाँ पे पता चल गया कि ये बेस है। अब pH वाला ऑप्शन क्या था कि हमारा
पीएच हमारा क्या होना चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन देखिए, तो ये तो पहले ही आपका कट गया। ये साल्ट है तो ये ऑप्शन में हो नहीं सकता, ये साल्ट है तो ये ऑप्शन में हो नहीं सकता। तो यानी हुआ क्या आपका FeCl3, इसमें एक वर्ड भी जोड़ा गया है एसिडिक साल्ट। अब ये कैसे पता है एसिडिक साल्ट है, मैं आपको बता देता हूं। ये दरअसल HCl और FeOH के ट्वाइस का मिक्सचर होता है, और HCl हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और FeOH हमारा क्या होता है, ये हमारा वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो क्वेश्चन को करने का ये सही तरीका है। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आप याद रखिएगा ये एनडीए PYQ सीरीज का पहला क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन था। तब तक के लिए धन्यवाद। कम्युनिट करना।